गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ धर्म सिंह। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर को हम लोग डील कर रहे थे और इसमें काफ़ी सारे बातों को हम लोग सीखे थे। और जैसा कि हम लोग स्पीसीज को जान लिए थे, इकोलॉजिकल हियरार्की को जाने थे, ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग फिर देख रहे हैं कि क्या होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आज हम लोग समझेंगे पॉपुलेशन के विषय में। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब ये क्या होते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हो और ये किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हो, ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन। मैंने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ same type of individual which are belong to same species and present in a particular area, that is called population। किसी एक एरिया में जो एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप रहता है उसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। वेरी इजीली हम लोग समझेंगे। इंडिविजुअल्स या हम कहेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which belong to same species and present in a particular area, that is called population। Group of individuals which belong to same species and present in a particular area, जो किसी एक एरिया में रहते हो उनको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। सपोज करो कि मान लीजिए कि ये कोई एक एरिया है, ये कोई एरिया है और इस एरिया में मान लेते हैं कि हम कोई डॉग है, ये मान लीजिए डॉग है, ठीक है। और इस डॉग के जितने भी डॉग्स हैं सबको यानी पूरे को एक साथ मिला करके हम क्या कहेंगे पॉपुलेशन। यानी ये किसका पॉपुलेशन है? डॉग का पॉपुलेशन है, ठीक है। ये मान लो ए है कोई ऑर्गेनिज्म है, ए ऑर्गेनिज्म है और इसी ऑर्गेनिज्म के ये ग्रुप हैं, ये सारे ग्रुप हैं। तो इन सबको मिला करके हम बोलेंगे पॉपुलेशन, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के हैं। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए डॉग है कोई, तो ये सब डॉग के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबको हम मिला करके बोल रहे हैं पॉपुलेशन, ठीक है। और ये इस एक पार्टिकुलर एरिया में है, यह कोई एक पार्टिकुलर एरिया है। इसी तरह से कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है, या कोई भी इकोसिस्टम हो सकता है, उसमें किसी एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सबको एक साथ इंक्लूड करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो पॉपुलेशन है। उस ऑर्गेनिज्म का क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ पॉपुलेशन।
कोई भी पॉपुलेशन कितने टाइप का होता है? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? टाइप ऑफ पॉपुलेशन, टाइप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को भी लोकेशन के बेस पे, ठीक है, कुछ टाइप में बांटा गया है कि कितने टाइप के पॉपुलेशन होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, ये पॉपुलेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन या इसी को हम डीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीम्स। ठीक है, लोकल पॉपुलेशन या डीम्स बोलते हैं। दूसरा है सेकेंड थिंग, दूसरा है आपका मेटा पॉपुलेशन। सेकेंड है आपका क्या है कि मेटा पॉपुलेशन, ये हो गया मेटा पॉपुलेशन। और थर्ड है आपका एक तीसरे प्रकार का है जिसको हम लोग बोलते हैं कि तीसरा है आपका एक सेकेंड थर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, थर्ड आपका इसमें जो समझना है वो है क्या? सिस्टर पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है, लोकल पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं डीम, दूसरा है मेटा पॉपुलेशन और तीसरा है सिस्टर पॉपुलेशन। तीनों को हम एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है लोकल पॉपुलेशन, क्या होता है मेटा पॉपुलेशन और क्या होता है सिस्टर पॉपुलेशन। आइए देखते हैं तीनों को। पहले तो बात करते हैं हम लोग लोकल पॉपुलेशन का। लोकल पॉपुलेशन, ये लोकल पॉपुलेशन क्या होता है? लोकल पॉपुलेशन एक्चुअल में हम उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कहते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइव कर रहा है, काफ़ी लंबे समय से रह रहा है, जो किसी एक ही एरिया में और उसके कई जनरेशन वहाँ पे रह चुके हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम बोलते हैं लोकल पॉपुलेशन। फिर से समझते हैं, लोकल पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन ए लोकल एरिया या इन ए पार्टिकुलर एरिया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कई जनरेशन से केवल उसी एरिया में रह रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम कहेंगे लोकल पॉपुलेशन। क्या बताया हमने? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which are present, कहाँ प्रेजेंट है? in a particular area from generation to generation, मतलब उसका कई जनरेशन किसी एक ही एरिया में काफ़ी लंबे समय से रह रहा हो, तब ऐसे पॉपुलेशन को हम लोग नाम देते हैं लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए होमो सेपियंस है,
होमो सैपियंस है, ये मान लीजिए हिल एरिया में रह रहा है, कहीं हिल पे है, ठीक है, हिल पे रह रहा है, और इसकी कोई दूसरा पॉपुलेशन है जो कि प्लेन एरिया पे है, प्लेन एरिया पे है, हिल एरिया, और दूसरा कहाँ रह रहा है, प्लेन एरिया, ठीक है। तो जो हिल एरिया पे रह रहा है तो वो हिल एरिया के लिए लोकल पॉपुलेशन है, और जो प्लेन एरिया पे रह रहा है वो प्लेन एरिया के लिए लोकल पॉपुलेशन है, ठीक है। और भी कोई ऑर्गेनिज्म है जो किसी पार्टिकुलर एरिया में ही रह रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए कंगारू का हो गया पॉपुलेशन, कंगारू हो गया, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लंबे समय से रह रहा है। ऐसा भी हो जाएगा जो काफ़ी लंबे समय से किसी एरिया में रह रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन। दूसरा हम लोग बात करेंगे सिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, सिस्टर पॉपुलेशन। आइए समझते हैं क्या होता है सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन सिस्टर पॉपुलेशन सिस्टर पॉपुलेशन का मतलब होगा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which are present in two different area but belong to same species। यानी सेम स्पीसीज का कोई दो पॉपुलेशन दो डिफरेंट एरिया में रह रहा हो, मीन्स स्पीसीज सेम बट पॉपुलेशन डिफरेंट, स्पीसीज सेम देखिए बट एरिया डिफरेंट, सॉरी स्पीसीज सेम बट एरिया डिफरेंट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये कोई स्पीसीज है, अब इसकी कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे है और कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है। ए कोई स्पीसीज है, ये मान लीजिए ए है, ये एरिया कौन है, बी है, और ये एरिया सी है। दो डिफरेंट एरिया है लेकिन पॉपुलेशन ए ही है। यहाँ भी पॉपुलेशन कौन है, ए का ही है, ए का ही पॉपुलेशन है, दो डिफरेंट एरिया में, ठीक है, दो डिफरेंट एरिया में, यानी एरिया बी हो गया और एरिया सी हो गया। जबकि उन दोनों एरिया में पॉपुलेशन किसका रह रहा है, ए का ही, ए स्पीसीज है, उसी ए का ही पॉपुलेशन दोनों एरिया में रह रहा है, बी में भी रह रहा है और सी में भी रह रहा है। तो ये आपस में ये दोनों पॉपुलेशन आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर पॉपुलेशन। ये दोनों पॉपुलेशन आपस में कहलाएगा सिस्टर पॉपुलेशन। ये आपस में क्या कहलाएगा, सिस्टर पॉपुलेशन। यही बात है, आपको समझ में आ गया हो गया होगा, ठीक है। बी इज द वन एरिया एंड सी इज द other area, and species A which are present in B area and species A which are present in C area, same species के different population, यानी उसी स्पीसीज के पॉपुलेशन का ऑर्गेनिज्म का कुछ ग्रुप यहाँ पे है और ऑर्गेनिज्म का कुछ ग्रुप यहाँ पे है, तो ये दोनों ग्रुप आपस में क्या कहलाएगा, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, दो चीज़ें हम लोग क्लियर कर लिए, और तीसरी बात हम लोग समझेंगे भाई। थर्ड थिंग इज मेटा पॉपुलेशन। क्या होता है मेटा पॉपुलेशन?
तीसरी बात, सिस्टर पॉपुलेशन में हमने क्या देखा कि ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज which are present in two different area, सिंपल सा बात है, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि दो डिफरेंट एरिया में रह रहा है और वो सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, तो वो आपस में क्या कहलाएगा? आपस में कहलाएगा सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने होमो सेपियंस का एग्जांपल लिया था कि कुछ हिल पे रह रहे हैं और कुछ प्लेन एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? दोनों सिस्टर पॉपुलेशन, जो हिल वाला है और जो प्लेन वाला है। ठीक है, क्योंकि स्पीसीज तो सेम है, होमो सेपियंस की ही बात कर रहे हैं, बस एरिया को चेंज किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड थिंग इज मेटा पॉपुलेशन। तीसरी बात हम लोग देख रहे हैं भाई, मेटा पॉपुलेशन। थर्ड थिंग क्या है? मेटा पॉपुलेशन। इसमें थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है कि मेटा पॉपुलेशन क्या होता है। मेटा पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप एक एरिया में रह रहा है और दूसरे में जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो दूसरे एरिया में रह रहा है और दोनों सेम स्पीसीज के हैं, यदि वो आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप माइग्रेशन कर रहा है, मीन्स वहाँ जा रहा है या वहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो उनका आना जाना लगा रहता है उसको हम बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन। फिर से समझिए हमारी बात को। जैसे मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं कि ये कोई एरिया है, ठीक है, और ये दूसरा एरिया है, ये दूसरा एरिया है। ये मान लीजिए एरिया बी है और ये एरिया सी है। अब यहाँ पे कोई एक पॉपुलेशन रह रहा है, कोई पॉपुलेशन है और उसी स्पीसीज का एक पॉपुलेशन यहाँ पे रह रहा है, उसी स्पीसीज का एक पॉपुलेशन यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, इसको मान लीजिए, चलिए हम लोग रेड कलर से दिखा दे रहे हैं, रेड कलर से दिखा दिए। ठीक है, अब यदि इस पॉपुलेशन के कुछ स्पीसीज, कुछ ऑर्गेनिज्म मान लीजिए मूव करके यहाँ चले आते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ के कुछ ऑर्गेनिज्म मूव करके इधर आते हैं, कुछ जो मूव करके इधर आते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उनको हम बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन। यानी इनमें यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो चेंजिंग हुआ है और यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो चेंजिंग हुआ है, इनका आपस में क्या हो सकता है? चेंजिंग हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का रहन सहन दोनों डिफरेंट होगा, तो ये आपस में शेयर कर सकते हैं। दोनों का जो
इन्वायरमेंटल कंडीशन का इफ़ेक्ट है या फिर यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का जो कल्चर है, ये दोनों आपस में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है जो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते हैं या दूसरे एरिया से पहले एरिया में चले आ सकते हैं, तो इनके ग्रुप को हम बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, कैसे बताएंगे इसको? व्हाट इज मेटा पॉपुलेशन? पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which are dispersing from other area। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर डिस्पर्सिंग फ्रॉम अदर एरिया, रिलेटेड टू सेम टाइप ऑफ स्पीसीज। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया वो सेम टाइप की स्पीसीज होंगे, लेकिन क्या होंगे? डिस्पर्सिंग। ये डिस्पर्स होते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और दूसरे जगह से पहले जगह पे चले आएंगे। हमारे ख्याल से ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या था? लोकल पॉपुलेशन, दूसरा क्या था? सिस्टर पॉपुलेशन, और तीसरा क्या था? मेटा पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में ही रहता है, एक स्पीसीज का ग्रुप या ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में ही रहता है, उसको हम बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन जो आपस में दो एरिया है, सेम स्पीसीज है और ये आपस में क्या करते हैं? इंटरचेंजिंग करते रहते हैं, तो इनको हम बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन। तीसरा था सिस्टर पॉपुलेशन, एरिया डिफरेंट बट स्पीसीज सेम टाइप के स्पीसीज दो डिफरेंट एरिया में रह रहे हैं, तो वो आपस में कहलाएंगे सिस्टर पॉपुलेशन। इस तरह से हम लोगों ने 3 टाइप के पॉपुलेशन को देखा। इकोलॉजिकल हियरार्की में हम लोगों ने पॉपुलेशन को क्लियर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, नेक्स्ट थिंग, अब बात करेंगे हम लोग कम्युनिटी का। व्हाट इज कम्युनिटी? ये सब काफ़ी सिंपल टर्मिनोलॉजी है, बट आपको सारी चीज़ें समझना होगा, तब एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि क्या बताया जा रहा है। बात कर रहे हैं हम लोग कम्युनिटी का। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ग्रुप ऑफ स्पीसीज यानी कई डिफरेंट टाइप के स्पीसीज यदि किसी पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तब वो आपस में कहलाएंगे कम्युनिटी। ठीक है, क्या हम बोलेंगे इसमें? ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज which are present in a given area called, क्या कहेंगे उसको? कम्युनिटी। क्या बताया हमने कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का ग्रुप जो किसी एक एरिया में रह रहे हों, उनको आपस में कम्युनिटी कहेंगे। इसमें एनिमल और प्लांट के भी ग्रुप होंगे, माइक्रोब्स भी होंगे, सबको एक साथ मिला करके कहा जाएगा कम्युनिटी। जैसे एक बायोटिक कम्युनिटी में क्या क्या आएगा? बायोटिक कम्युनिटी।
ठीक है। बायोटिक कम्युनिटी में आपका आ जाएगा एनिमल कम्युनिटी प्लस प्लांट कम्युनिटी प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी, ठीक है। यानी एनिमल के पॉपुलेशन, प्लांट का पॉपुलेशन और माइक्रोब्स का पॉपुलेशन, सबको मिला करके हम कहेंगे बायोटिक कम्युनिटी। क्या क्या आ जाएगा इसमें? एनिमल पॉपुलेशन प्लस प्लांट पॉपुलेशन प्लस माइक्रोब्स पॉपुलेशन, माइक्रोब्स पॉपुलेशन, सबको एक साथ मिला करके हम क्या कहेंगे? बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। किसी एरिया में मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है और यहाँ पर ये एनिमल्स की कम्युनिटी है, ये एनिमल्स की कम्युनिटी है, एनिमल्स की कम्युनिटी है और ये प्लांट का कम्युनिटी है, ये हम प्लांट की कम्युनिटी बना दिए, ये प्लांट की कम्युनिटी है, ठीक है। और ये मान लीजिए माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स की कम्युनिटी है, ठीक है। और सबको एक साथ मिला करके हम क्या नाम देंगे? बायोटिक कम्युनिटी। ये किसी एरिया में रह रहे हैं, ये कोई एरिया है, इस एरिया में एनिमल का है, प्लांट का है और माइक्रोब्स का है, सभी के पॉपुलेशन को एक साथ मिला करके हम नाम देंगे बायोटिक कम्युनिटी। कोई डाउट? यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझिए इसको अच्छे से। एनिमल पॉपुलेशन है, प्लांट पॉपुलेशन है और माइक्रोब्स पॉपुलेशन है, सबको एक साथ मिला दिया जा रहा है जो किसी एक एरिया में रह रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं क्या? बायोटिक कम्युनिटी। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी का क्या क्या कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी, या कम्युनिटी में क्या क्या होते हैं। कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी, क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकता है किसी कम्युनिटी में, ठीक है। तो कम्युनिटी में कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें होंगा, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर की बात करेंगे कम्युनिटी में तो पहला आपका हो जाएगा क्या? पहला आ जाएगा आपका डोमिनेंसी, ठीक है, डोमिनेंसी होता है। और क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? डोमिनेंसी हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, और थर्ड थिंग हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हाँ, उनकी क्या हो गया? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के जो नंबर्स है वो हो गए। एक मिनट, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। समझते हैं सभी को, एक एक चीज़ को समझते हैं कि कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के कैरेक्टर की बात हो रही थी तो उसमें हमको ये तीन चीज़ समझना है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्ट्रेटिफिकेशन और डोमिनेंसी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्ट्रेटिफिकेशन और डोमिनेंसी। समझते हैं क्या होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। पहली बात करते हैं हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी।
और देखते हैं व्हाट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, कि कितने टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। हम सिंपली अर्थ में इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एरिया, इसी को हम बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में बहुत सारे टाइप के स्पीसीज होंगे। यदि नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि उस एरिया का डाइवर्सिटी ज़्यादा है, या वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे समझिए कि ये कोई एरिया है और ये कोई दूसरा एरिया है। ठीक है, यहाँ कोई कम्युनिटी रह रहा है और इस एरिया में भी कोई कम्युनिटी रह रहा है, और ये कोई मान लीजिए कम्युनिटी A1 है और ये कम्युनिटी A2 है। ठीक है, ये एरिया, इस एरिया में कम्युनिटी A1 है और यहाँ पे कम्युनिटी A2 है। अब इसमें स्पीसीज मान लो कि इतने ही टाइप के स्पीसीज हैं और इसमें इतने टाइप के स्पीसीज हैं, इतने टाइप के स्पीसीज है। अब हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि एनिमल का स्पीसीज है कि प्लांट का स्पीसीज है कि माइक्रोब्स का स्पीसीज है। इसमें इतने टाइप का स्पीसीज है और इसमें इतने ही टाइप का स्पीसीज है। तो हम पूछेंगे कि डाइवर्सिटी किसकी ज़्यादा है, कौन सा एरिया ज़्यादा डाइवर्स है, तो आप बताओगे कि A2 एरिया ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक है, इसमें इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अब मान लेते हैं कि ये एनिमल की डाइवर्सिटी है, एनिमल की स्पीसीज है, तो एनिमल की डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ठीक है, डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी ये कुछ बातों पे डिपेंड करती है कि कहाँ का स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा और कहाँ का स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा। ये किस बातों पे डिपेंड करता है? जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ एरिया, साइज ऑफ एरिया, एरिया के साइज पे डिपेंड करता है। यदि साइज बड़ा होगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, बट ये हमेशा सही नहीं है कि साइज बड़ा होगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा ही होगा। जैसे यदि हम डेजर्ट की बात कर लें, डेजर्ट की, तो वहाँ पे हम ज़्यादा एरिया बढ़ाते जाएंगे लेकिन वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगा। ठीक है, और भी कुछ बातें होगा जैसे साइज ऑफ एरिया, हाँ, और क्या हो जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा। और किस पे करेगा, मान लीजिए ये हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा। एल्टीट्यूड हो गया, लैटीट्यूड हो गया, इन सारे बातों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ETC, इस बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि किसी स्पीसीज डाइवर्सिटी को रेगुलेट करते हैं, यानी इन्हीं सब बातों पे स्पीसीज डाइवर्सिटी डिपेंड करता है। जैसे हम बात कर लें फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे दिया गया,
मान लीजिए, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हाँ हाँ, थोड़ा सा बाद में हम करते हैं। अरे हम धर्मराज, ठीक है, थोड़ा सा बिजी है, बाद में बात करते हैं। चलिए, सॉरी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे हम यदि डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि यदि मैं डेजर्ट का बात कर लूँ, डेजर्ट का बात करूँ तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगा, कम हो जाएगा डेजर्ट में, ठीक है। तो यही बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये इक्वेटर के पास वाला एरिया है, तो यहाँ पे सारी क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक रहता है, इस वजह से यहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा होता है। तो पहली बात हम लोगों ने देखा क्या, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात की किसमें, किसी कम्युनिटी में, कम्युनिटी कैरेक्टर में पहला हमने देखा स्पीसीज डाइवर्सिटी। दूसरी बात करेंगे हम लोग डोमिनेंसी का। दूसरी बात आएगा डोमिनेंसी। डोमिनेंसी क्या होता है, जैसे कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी है तो उस कम्युनिटी में जिस स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको हम मानेंगे क्या, कि वो डोमिनेंट स्पीसीज है, ठीक है। यानी वो उस एरिया को सबसे बेस्ट एडॉप्ट किया है, सबसे बेस्ट तरीके से वो एडॉप्ट किया है, इसीलिए उसका जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है, बाकी के कंपेयर में उसका जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो डोमिनेंसी की बात हम क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज हैव मोर इन नंबर, ठीक है, मोर इन नंबर मीन्स हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि जिस स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट स्पीसीज बोलेंगे, और उस एरिया को भी उसी ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दूं कि फॉरेस्ट ऑफ पाइनस, हिमालय को बोलते हैं क्या, फॉरेस्ट ऑफ पाइनस, ठीक है। हिमालय को हम फॉरेस्ट ऑफ पाइनस के नाम से जानते हैं, मतलब हिमालय में पाइनस की स्पीसीज बेस्ट एडॉप्ट है, उसका नंबर सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम पूरे हिमालय को ही फॉरेस्ट ऑफ पाइनस के नाम से जानते हैं। ये बात समझनी होगी। डोमिनेंस की बात, ये तो मैंने एक एरिया की बात कहा, कोई पर्टिकुलर एरिया है तो जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा नंबर में होगा उस एरिया को भी उसी ऑर्गेनिज्म के नाम पे जाना जाता है। चलिए तीसरी चीज़ हमको इसमें क्या देखना था, स्ट्रैटिफिकेशन। समझ लेते हैं क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन। थर्ड थिंग इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का सिंपली सा अर्थ होता है अरेंजमेंट। स्ट्रैटिफिकेशन को हम समझ सकते हैं क्या, अरेंजमेंट
किसी भी एरिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा या कोई भी पॉपुलेशन होगा, ठीक है, उसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, इसी को कहा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। हम बाहर से उस एरिया को देखेंगे तो हमको उसमें एक पैटर्न नज़र आएगा कि जो पॉपुलेशन है वहाँ पे वो किसी न किसी एक पैटर्न में वहाँ पे अरेंजमेंट है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम लोगों को स्ट्रेटिफिकेशन देखना हो पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड में देखना हो, ठीक है, या लेक में देखना हो, तो लेक में हमको कुछ एरिया नज़र आएगा, ठीक है। और मान लीजिए हमको फॉरेस्ट में देखना हो तो फॉरेस्ट में भी हमको एक पैटर्न नज़र आएगा। जैसे फॉर सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग किसी रेन फॉरेस्ट की बात कर लें, रेन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या बात कर रहे हैं हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसकी यदि हम बात कर लें और हम उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से देखें तो हमको एक पैटर्न नज़र आएगा। जहाँ पे डेंस होगा, उसका पूरा जो डेंस एरिया होगा, उस डेंस एरिया में हमको क्या देखने को मिलेगा, हर्ब होंगे, क्या होंगे, हर्ब होंगे, फिर उसके बाद अंडर श्रब्स होंगे, अंडर श्रब्स होंगे, फिर क्या होगा, श्रब्स होगा, श्रब्स होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ट्री होगा, ट्री होगा। यानी यदि हम बाहर से चलेंगे तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, ट्री, फिर उसके बाद क्या होगा, श्रब्स, फिर उसके बाद क्या होगा, अंडर श्रब्स, फिर उसके बाद क्या होगा, हर्ब्स। ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न सनलाइट के बेस पे बना है कि सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यानी सबसे ज़्यादा सनलाइट को ये लेंगे, फिर उसके बाद ये लेंगे, फिर उसके बाद ये लेंगे, तब फिर इसका नंबर आएगा। तो ये एक पैटर्न बना भाई, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न हमको कई जगह देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये तो मैंने आपको दिखाया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे बेस्ट तरीके से हम इसी जगह पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और आपको ले रहा हूँ लेक का। आइए देखते हैं लेक में कैसे स्ट्रेटिफिकेशन है। इसी स्ट्रेटिफिकेशन को हम समझ रहे हैं लेक में। स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, देखते हैं कि इसमें कैसे स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। चलिए ये समझ लीजिए कि ये मैंने एक लेक बना दिया, या हमने एक पॉन्ड बना दिया जिसमें कि ये वाटर है, वाटर हो गया। इसका ये एरिया, ये साइड वाला ये एरिया, ये एरिया और इसका ये एरिया, ये यहाँ पे ऐसे प्लांट होंगे कि जिनके रूट सॉइल में सबमर्ज होंगे, जिनके रूट क्या होंगे, सॉइल में सबमर्ज होंगे। और इनका ये वाला एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सबसे डीप वाला एरिया है, ये डीप वाला एरिया है, ठीक है। और एक तीसरा एरिया ये बनता है, ये थर्ड वाला एरिया, ये जहाँ पर कि सॉइल है, इसको हम बोलेंगे, इस वाले एरिया को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं ये लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन। इसको बोलते हैं लिटोरल जोन, लिटोरल जोन। और इसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन, ठीक है। ये तीन जोन मैंने दिखाया, ये लिम्नेटिक, ये लिटोरल और ये जो है प्रोफंडल जोन। यहाँ पे जो प्लांट होंगे, यहाँ पे वो प्लांट होंगे कि जिनके रूट सॉइल से लगे होंगे, जिनके रूट क्या होंगे,
सॉइल से लगे होंगे, यानी रूटेड प्लांट होंगे, ये रूटेड प्लांट होंगे जो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो प्लांट होंगे वो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होंगे, यहाँ पे जो प्लांट होंगे वो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होंगे। लेकिन जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो आपका प्रोफंडल जोन में होगा, ठीक है, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हर्बीवोर नहीं, यहाँ पे जो आपका प्रोड्यूसर होंगे वो प्रोड्यूसर एब्सेंट होंगे। फिर से हमारी बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ये लाइट के बेस पे बनाया गया है, ये वाले जो होंगे इनको बेस्ट लाइट मिलेगा, और यहाँ पे वो प्लांट होंगे जिनका कि रूट सॉइल में सबमर्ज रहेगा। लेकिन यहाँ तक तो लाइट नहीं पहुँच पाएगा, लाइट इसी एरिया तक आते आते समाप्त हो जाएगा, और इस एरिया में लाइट नहीं आएगा। तो लाइट जब यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या होंगे, प्रोड्यूसर अब्सेंट हो जाएंगे, प्रोड्यूसर विल अब्सेंट। यहाँ पर केवल और केवल क्या प्रेजेंट होंगे, हेट्रोट्रोप्स, मीन्स ओनली हेट्रोट्रोप्स प्रेजेंट। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका प्रोफंडल जोन है, यहाँ पर केवल और केवल हेट्रोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स नहीं होते। और ये वाला जोन जो है लिम्नेटिक जोन, ये जो जोन है इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ऊपर वाला, जहाँ पर कि लाइट ज़्यादा होगा, जहाँ पर कि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, इसको हम बोलेंगे फोटिक जोन, इसको नाम दे देते हैं फोटिक जोन। और ये एरिया जहाँ पर कि लाइट थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम जाएगा, कंपैरेटिवली लाइट यहाँ पे कम जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डिस्फोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन। और ये तीसरा एरिया जहाँ पर कि लाइट बिल्कुल नहीं, या इधर लाइट नहीं आ पाएगा, तो जब इधर लाइट नहीं आ पाएगा तो इसको हम एफोटिक जोन बोलते हैं, एफोटिक जोन। क्या बोलेंगे, एफोटिक जोन, एफोटिक जोन। ए मीन्स सब्सटेंस, फोटिक मीन्स लाइट, यानी यहाँ पे लाइट